जब कोई योद्धा मौन हो जाए और प्रकृति उसके लिए बोलने लगे, तब जान लो यह युद्ध अब भूमि का नहीं, चेतना का होने वाला है। कल्पना करें जब यूसेन युद्ध भूमि में विषगंधा के समक्ष यह प्रश्न मंत्र उच्चारित करता है, तू कौन है, भय की देवी या भय का शिकार? विषगंधा की आंखें लाल से नीली हो जाती हैं। उसका शरीर विषगंधा की आंखें लाल से नीली हो जाती हैं। उसका शरीर कांपता है और वह स्वयं को पहचान नहीं पाती। उसके चारों ओर की छाया फटने लगती है, जैसे वह अपने ही प्रश्न में जल रही हो। यूसेन उसके सामने स्थिर खड़ा शांत स्वर में कहता है, तेरे भीतर जो आग है उसका कारण बाहर नहीं, तेरा ही अतीत है। मैं तुझसे लड़ नहीं रहा, मैं तुझे तेरी सच्चाई दिखा रहा हूं और यही तेरा अंत है। 1. दिव्य दृष्टि, क्लैरवॉयंस, दिव्य चक्षु, तपश्चर्या गुफा के भीतर जहां कोई ध्वनि नहीं, केवल हृदय की धड़कन और श्वास सुनाई देती है। यूसेन ध्यान मुद्रा में बैठा है। ऋषि वात्स्यायन सामने दीपक जलाकर खड़े हैं। ऋषि वात्स्यायन धीमे स्वर में, पर हर शब्द अग्नि समान कहते हैं, यूसेन, तुम्हारी आंखें वो देख सकती हैं जो सामने है, पर युद्ध में शत्रु सामने नहीं होता, वो परछाई बनकर आता है, कभी चेहरों के पीछे, कभी शब्दों की मीठी चादर में। तेरी आंखें अब व्यर्थ हैं, अब तुम्हें देखना है आत्मा से। ऋषि वात्स्यायन उसके ललाट पर वज्राश्म स्पर्श करते हैं। एक तीव्र कंपन यूसेन की देह में दौड़ता है। उसकी आंखें बंद हैं, पर भीतर रोशनी फूटती है, नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग की। यूसेन स्वर में कंपन, जैसे कोई दूरस्थ जलधारा उसकी आत्मा छू रही हो। मुझे दिख रहा है कुछ जो यहाँ नहीं है। काले वस्त्रों में एक स्त्री और उसके पीछे एक रक्तवर्णी आभा। वो विषगंधा है। ऋषि वात्स्यायन मंद मुस्कान पर आंखों में गंभीरता से कहते हैं, अब तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। अब तुम न केवल देखोगे कि कौन आया है, बल्कि क्यों आया है, वो कहां से आया और वो कहां जा सकता है। 2. मानस पठन, चित्त विचारणी, स्थान जल, ध्यान मंडप, जहां चारों ओर जल की लहरें बह रही हैं और बीच में जल का शांत सरोवर है। यूसेन उसमें बैठा है, कमलासन में। लहरें उसकी सांसों से हलचल करती हैं। ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, यूसेन, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे नहीं लड़ेगा, वो तुम्हारे भीतर आएगा, तेरे ही संदेहों का रूप लेकर। अब समय है कि तुम दूसरों के भीतर जाए और उस भय, उस झूठ, उस स्मृति को देखे जो उन्हें विषगंधा का उपकरण बनाती है।